वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट करके एक बार फिर से बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब से है। ठीक है, आपका जो डेट है उस हिसाब से स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। ये वीडियो नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 वीडियो हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट भी है। आप जा करके सभी वीडियोस देख करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ से सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रशियन। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिल इन द ब्लैंक से पहला क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, बिसाइड्स होगा, यानी कि वह रूसी मतलब भाषा के अलावा फ्रेंच और जर्मन भी जानता है। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, अगर बिसाइड का मतलब होता है पास या बगल में, या एक और कह सकते हैं। सॉरी, बिसाइड का मतलब क्या होता है? पास या बगल में। क्लियर है? लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त, और असाइड का मतलब होता है एक और। कहते हैं ना, मूव असाइड प्लीज, एक तरफ हो जाइए, कृपया एक तरफ हो जाइए। असाइड मतलब अलग या एक और, एक तरफ। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये एक क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना पहले में कि ही सा सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। आपको बताना है, यहाँ पर देखिए सैंड का मतलब होता है रेत। ठीक है, और स्कल्पचरस का मतलब होता है मूर्तियाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से ये, चूंकि यहाँ पर सैंड के पहले द आएगा, क्योंकि किसी खास मूर्ति की बात की जा रही है, किसी खास रेत की मूर्ति की बात की जा रही है। कि मैंने देखा बीच पर एक मूर्ति देखा, तो हालांकि रेत की मूर्तियाँ बहुत से लोग बनाते रहते हैं बीच पर, लेकिन किसी खास की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवेंट दे। तो यहां पर आपको बताना है कि इस पार्ट में इरर है, तो यहां पर नो इरर है। डिस्टेंट ऑप्शन नंबर डी से होगा। देखिए एवरीबॉडी क्या है, ये सिंगुलर होता है और इसके अकॉर्डिंग हैज आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नो इरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी भी होता है जिसमें नो इरर होता है, उसका भी आपको ध्यान देना रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर देखेंगे कि चूज द वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर जो वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है? इनएडवर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? इनएडवर्टेंट। इसका मतलब होता है बेपरवाह या बेअदब, बेपरवाह या बेअदब या असावधान। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब होता है अनजान में, या बेअदब या बेपरवाह। क्लियर है? बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। थॉटफुलनेस का मतलब होता है, थॉटफुलनेस का मतलब क्या होता है? थॉटलेस लिखा हुआ है ना। थॉटलेस का मतलब होता है अल्हड़ या विचारहीन। इंसेन का मतलब होता है पागल या अस्वस्थ मस्तिष्क कह सकते हैं। अनइंटेलिजेंट का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। बैरन शब्द जो है इसका सिनोनिम आपको बताना है। बैरन का मतलब होता है बंजर, जिसको इनफर्टाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। क्लियर है? बाकी अभी मैंने इंसेन का मतलब आपको ऊपर समझाया ही, जिसका मतलब होता है अस्वस्थ मस्तिष्क या पागल कह सकते हैं। और लश का मतलब होता है प्रचुर या रसीला, और रफ का मतलब होता है खुरदुरा। क्लियर है? आगे अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बताना है एंटोनिम, अपोजिट लिखा हुआ है ना। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है, डिमिनिश का मतलब होता है घटाना या कम करना। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटाना, और इंक्रीज इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बढ़ाना। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, इम्प्रूव लिखा हुआ है। इम्प्रूव का मतलब सुधारना होता है, और इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना। बाकी डिक्रीज देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कमी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट, अ लवर ऑफ बुक्स। पुस्तकों का प्रेमी, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक प्रेमी हो, जिसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी है। एक बात ध्यान देंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिब्लियो शब्द का मतलब भी होता है क्या? बिब्लियो शब्द का मतलब क्या होता है? बिब्लियो शब्द का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बुक। ठीक है, बुक। और फाइल का मतलब क्या होता है?
लव। फाइल का मतलब क्या होता है? लव। तो जो बुक से लव करता है, जो पुस्तक से लव करता है, दैट वन बिब्लियोफाइल, माने कि पुस्तक प्रेमी। समझ में आ गया? बाकी देखेंगे, अगर बिब्लियोमैनिक को समझेंगे तो बिब्लियोमैनिक मतलब होता है ग्रंथ सूची, और वहीं बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है ग्रंथ सूचीकार। ठीक है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी। बाई शब्द का मतलब होता है दो, और लिंगुअल का मतलब भाषा। तो दो द्विभाषी को बाइलिंगुअल बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर सही शब्द आपको लिखना है। ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन चारों में से जो सही है उसको चूज करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही मिलेगा आपको। आटमन लिखा हुआ है। आटमन का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ का एक मौसम होता है ना, जिसकी स्पेलिंग है AUTUMN। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। सेम चीज़ करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, उस सही ऑप्शन को आपको अलग करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब होता है प्रधान, PREMIER। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप इसको और सही करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी लिखावट, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी न जा सके, दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ी न जा सके। डियर स्टूडेंट, ऐसे में इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर बताइए? इलिजिबल हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। इलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। वहीं पर आप देखेंगे तो इन एलिजिबल लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? इन एलिजिबल। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखिए। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी लिखावट जिसको क्या होता है? पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप बताइए? देखिए, अगली का मतलब होता है भद्दा, ये तो नहीं होगा। डिस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है समझाना। ठीक है। और इन एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। तो योग्य, इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य, यानी अनिश्चित, अनुचित जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो अनुचित नहीं होगा, अयोग्य नहीं होगा, एलिजिबल हो जाएगा, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इन एलिजिबल। इन एलिजिबल का मतलब अयोग्य, जिसे पढ़ा ना जा सके, और एलिजिबल का मतलब योग्य होता है। ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट होगा तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बाकी आपकी कोई भी राय होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।